कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रूव, यानी कि घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए जिस छेनी का उपयोग किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका हाफ राउंड चीजल। ठीक, तो 121 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाफ राउंड नोज चीजल। ठीक, तो हाफ राउंड नोज चीजल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 122 नंबर का क्वेश्चन है। 122 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पज, यानी कि मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाला जो हथौड़ा होता है उसका वजन कितना होता है। तो इसका जो वजन होता है दोस्तों वो रहता है 250 ग्राम का। ठीक, तो मार्किंग उद्देश्य के लिए हम लोग दोस्तों 250 ग्राम का हथौड़ा यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग, यानी कि विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। तो विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो प्रभाव पड़ता है कि अनइवन सरफेस फिनिश, यानी कि असमान फिनिश सतह प्राप्त होता है अगर विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव है तो। ठीक, अब देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच चीजल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड ज्वाइंट एंड कास्टिंग, यानी कि वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए जिस छेनी या चीजल का यूज किया जाता है वो रहता है फ्लैट चीजल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्लैट चीजल। अब 125 नंबर का क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। चित्र में दोस्तों ये जो आपको फाइल दिख रहा है इस फाइल का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको फाइल या रेती दिखाया गया है ये आपको कहलाता है दोस्तों रोटरी फाइल। ठीक, तो रोटरी फाइल की ये सिंबल दिया गया या फिगर दिया गया है। अब देखिए 126 नंबर का क्वेश्चन करा कि वाई चाक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल, यानी कि फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। तो देखिए फाइल के फेस पर चाक जो लगाया जाता है वो लगाया इसलिए जाता है दोस्तों वो क्या कर सके, यानी कि टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 127 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। तो देखिए फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का जो उपयोग है दोस्तों वो है कि टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब, यानी कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25, यानी कि M10 गुणे 1.25 के लिए टैप ड्रिल का साइज का आकार बताइए। ठीक, तो ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 128 का वो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8.8 mm। यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला 8.8 mm। और इसके पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन आया था 65 नंबर का। 65 नंबर का देखिए अगर आप क्वेश्चन अगर याद रहा होगा तो 65 नंबर क्वेश्चन में था कि M10 गुणे 1.5। ठीक, तो वहां पर उसका आंसर आया था वो 8.2 mm, टैप ड्रिल का जो साइज था 8.2 mm आया था। लेकिन यहाँ पर M10 इंटू 1.25 का पूछा है तो वो 8.8 mm आएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 126 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन ए ड्रिल, एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है। तो देखिए एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के जो भाग होते हैं उनका जो नाम है दोस्तों वो है वेब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेब। तो 129 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेब। 130 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की ये जो रीडिंग है ये है आपका 157 डिग्री 30 मिनट का। ठीक, अब देखिए 131 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस, यानी कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो ये जो एक समान दबाव सुनिश्चित करता है दोस्तों, वो रहता है आपका रैचेट स्टाफ। ठीक, तो रैचेट स्टाफ जो रहता है यह बाहरी माइक्रोमीटर का एक भाग है जो कि मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। ठीक, 131 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो वर्नियर हाइट गेज का जो पार्ट मुख्य स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट है होता है दोस्तों, वो है आपका जा, यानी कि जबड़ा। तो 132 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो देखिए दोस्तों, माइक्रोमीटर जिस सिद्धांत प्रकार करता है वो रहता है दोस्तों स्क्रू एंड नट मेथड। ठीक, तो स्क्रू एंड नट यहाँ पर 133 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 134 नंबर क्वेश्चन करें, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है। ठीक, तो देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को जो मापा जाता है वो मापा जाता है दोस्तों आपका इक्विप्ड विथ ए सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड, यानी कि एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा मापा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन करा है कि इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो रीडिंग है ये आपका देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 135 के यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी वाला कि 0.787। तो ये है, हालांकि ये रीडिंग वैसे सही नहीं लग रहा है। ठीक, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप ITI के एग्जाम देने जा रहे हैं और निम्मी का अगर एक क्वेश्चन है तो इसे PDF तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ यही आंसर आप ITI CBT एग्जाम में आप अपना टिक करके आइएगा, अन्यथा आप अगर दूसरा लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन गलत माना जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विथ द इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कंटेंट में होता है। तो देखिए कांटेक्ट में जो होता है वो रहता है आपका ब्लेड। तो 136 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मापने के दौरान वेव प्रोटेक्टर का जो ब्लेड होता है वह इंक्लाइंड सतह के कंटेक्ट में होता है। 137 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्रदान करने के लिए है। देखिए ड्रिलिंग मशीन में जो भाग विभिन्न गति प्रदान करने के लिए है वो है आपका स्टेप पुल्ले। ठीक, तो स्टेप पुल्ले यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ड्रिलिंग मशीन में जो स्टेप पुल्ले होता है उसके साथ से हम लोग डिफरेंट टाइप के हम लोग क्या करते हैं, गति प्राप्त करते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो देखिए पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स रूप में जो चिन्हित भाग है यहाँ पर देखिए ये आपको कहलाता है दोस्तों टूल रेस्ट। ठीक, तो टूल रेस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 139 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। चित्र में दोस्तों ये जो आपको फाइल दर्शाया गया है ये किस प्रकार का फाइल है। ठीक, तो दोस्तों ये जो फाइल है ये आपको कहलाता है रस्प कट फाइल। ठीक, तो रस्प कट फाइल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है
कि व्हाट हैपेंड इफ द वॉइस हैंडल इज ओवर टाइटेंड, अगर वॉइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगर वॉइस हैंडल होता है उसको अगर हम लोग ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वो क्या होगा कि स्पिंडल की क्षति हो जाएगा, यानी कि जो स्पिंडल रहेगा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंडल डैमेज। तो यहाँ पर आपका स्पिंडल डैमेज हो जाएगा, 140 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। देखिए जो कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है वो रहता है आपका स्प्रिंग ज्वाइंटर कैलिपर। तो 141 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 142 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए जिस मेटल कटिंग सा का प्रयोग किया जाता है वो रहता है आपका सर्कुलर सा। तो सर्कुलर सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 142 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है वाई मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, यानी कि जो मार्किंग टेबल होता है उसको कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है। देखिए मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन का बनाने का मेन उद्देश्य रहता है कि जो हमारा कास्ट आयरन होता है वह सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। ठीक, तो 143 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 144 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, चित्र में ये जो आपको गेज दर्शाया गया ये किस प्रकार का गेज है, ये है आपका बेवल गेज। ठीक, तो बेवल गेज का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर है। 145 नंबर क्वेश्चन है विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एंड मोल्ड, यानी कि किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो देखिए डाई और मोल्ड निर्माण के लिए जिस रेते या फाइल को यूज किया जाता है वो रहता है रोटरी फाइल। ठीक, तो रोटरी फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 146 नंबर का, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या है। तो देखिए फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की जो विधि होती है वो है कॉपर स्ट्रिप। तो 146 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कॉपर स्ट्रिप। 147 नंबर क्वेश्चन है विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्स फाइलिंग और ड्रिलिंग, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए जिस वाइस का यूज किया जाता है वो रहता है आपका टूल मेकर्स वाइस। तो टूल मेकर्स वाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टूल मेकर्स वाइस। तो छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग एंड ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उसको पकड़ने के लिए हम लोग टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग करते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ पर कि विच हेक्सा ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग along कर्व्ड लाइन, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है वह रहता है फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो फ्लेक्सिबल ब्लेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवेज, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है वो रहता है आपका क्रॉस कट चीजल। तो 149 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जिस छेनी को तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम लोग कीवे काटने के लिए करते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है नेम ऑफ द पार्ट मार्क है यक्स इन हैमर, हथौड़े में यक्स भाग क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यक्स भाग क्या है ये पूछा गया है।
तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए जो एक्स भाग दर्शाया गया है वो है आपका पिन। ठीक, तो ये जो भाग होता है ये कहलाता है आपका पिन। ये आपको क्या कहलाता है? हैंडल। ये यहाँ पर देखिए ये जो गोल तरह से बना है ये आपको कहलाता है आई होल। ये नीचे जो है ये आपका फेस कहलाता है। ठीक, और ये यहाँ पर जो ये भाग है ये आपका चिक कहलाता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 151 नंबर का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्राउनिंग ऑफ द कटिंग एज ऑफ चीजल। यानी कि छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए छेनी की धार पर क्राउनिंग का जो उद्देश्य रहता है वो है दोस्तों आपका प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कार्नर, यानी कि कोनों की खुदाई को रोकें। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कोनों की खुदाई को रोकें, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कार्नर। तो छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य यही होता है कि कोनों की खुदाई को रोकने के लिए। 152 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। तो देखिए धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को जो रोकते हैं वो रोकते हैं कि इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, यानी क्लियरेंस एंगल यानी कि क्लियरेंस कोण को बढ़ा करके। ठीक, तो यहाँ पर 152 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथ स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। देखिए धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन करता है वो आपका कहलाता है दोस्तों टफनेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टफनेस। 164 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट हो जाता है। तो देखिए जो पार्ट मेजरिंग फेस, यानी कि यहाँ पर आपका कह रहा है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट हो जाता है। तो देखिए जो एनिमल है, एनिमल जो है आपका क्या है, मेजरिंग फेस है जो कि बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। ठीक, तो 154 के यहाँ पर यह आंसर करेक्ट होगा। 155 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोमीटर। ये जो चित्र में आपको माइक्रोमीटर दिखाया गया है यह कौन सा माइक्रोमीटर है, ये आपका कहलाता है डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक, तो 155 का यहाँ पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। यानी कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो देखिए मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को जो पकड़ा जाता है वह आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। तो बाई आर्बर यहाँ पर 156 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द कॉलम। यानी कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। तो देखिए दोस्तों जिस ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड और कॉलम के आसपास कॉलम के पास और दूर करा जाता है